साझेदारी खाते 2। चैप्टर का नाम है साझेदारी खाते 2। और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इसमें एक नया साझेदार सम्मिलित होता है, नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। और जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। और जब लाभ में हिस्सा अधिकार उसको दिया जाता है तो पुराने साझेदारों का लाभ का हिस्सा परिवर्तित हो जाता है, यानी उनका अनुपात परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से कैसे हम उसको अनुपात को ज्ञात करें वो हमें देखना है। जैसा क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, आ, बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं और 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। उन्होंने दा को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। निम्न दशाओं में नया लाभ हानि वितरण अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्या दशा है? पहली दशा है, पहला शर्त है इनकी कि दा ने अपना हिस्सा सब साझेदारों यानी पुराने साझेदारों से उनके लाभ हानि वितरण अनुपात में प्राप्त किया। दूसरी स्थिति है दा ने अपना हिस्सा सब साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त किया। और तीसरी स्थिति है दा ने अपने हिस्से का आधा भाग आ से तथा आधा भाग बा से प्राप्त किया। तो हम पहली स्थिति को सॉल्व कर रहे हैं, आ, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, आ के लिए ही हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम जो है हमारा वो है ये कि इस अनुपात को हम देख लें तो ये हमारे पास में 5, 3, 8 और 2, 10, यानी 5/10, 3/10 और 2/10 होता है हमारे पास में ये। तो इसको लिखने में यहाँ लिखे, चलो इसको समझ ही लिया होगा। 5, 3, 8 और 2, 10। अब सभी अंकों के बटे में 10 कर देंगे। तो इस तरह 5/10, 3/10 और 2/10, ये तो इनका अनुपात है। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं टोटल पार्ट कितना होता है। टोटल पार्ट बराबर 1 होता है। इस 1 में से नए साझेदार के भाग को हम लेस कर दें तो बैलेंस पार्ट, शेष भाग हमारे पास जो बचेगा वो इन तीनों लोगों के लिए बचेगा। कैसे करके घटाएंगे देखें। बैलेंस पार्ट बराबर ये 1 है, इसमें से नए साझेदार का भाग हम घटा देते हैं। तो घटाएंगे 1/5। तो अभी किस तरह से इसको घटाएंगे देखें ज़रा। इसमें हम लासापा तो ले लेंगे 5 और इसके बटे में हम 1 कर देंगे अपनी तरफ से और इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, तब ये 5 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। जब तिरछी गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 1 ऐसे ही आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास बचेगा 4/5 भाग। ये 4/5 भाग जो बचा है वो आ, बा और सा का बचा है। इसमें से अब इनका भाग निकाल दिया जाएगा। तो कैसे करके निकालेंगे वो देखें जरा। अब नया भाग आएगा, न्यू पार्ट ऑफ ए का नया भाग। तो जो ए का नया भाग है इस 4/5 में से ये था हमारे पास 5/10। तो 5/10 यानी इसका 5/10 भाग इनको दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 5 चौक 20 बटे 10 पंजे 50। इसी तरह न्यू पार्ट ऑफ
V, यानी बा का नया भाग तो निकाला वो इसी में से जाएगा 4/5 गुणा ये 3/10 हो जाएगा, तो गुणा 3/10 बराबर 4 तियाँ 12/10 पंजे 50। न्यू पार्ट ऑफ C 4/5 भाग का 2/10 बराबर ये हमारे पास रहेगा 4 दूनी 8/10 पंजे 50। और जो इसके भाग में भी रहेगा वही, लेकिन परिवर्तन होगा किसमें, जो D है, तो इसको लिए भी हम न्यू पार्ट ऑफ D का जो भाग है वो है 1/5, लेकिन हमें बटे में 50 करना है। जब हमें बटे में 50 करना है तो हम कितने से गुणा करें, तो हम देखें 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो 10 से ऊपर भी गुणा होगी, यानी अंश बटे हर दोनों में एक ही संख्या से एक ही अंक से गुणा होती है, तो गुणा करने पर यह आएगा हमारे पास 10/10 पंजे 50। अब ये सभी में समान हो गया, तो इनका जो नया रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो बराबर पहले हमारे पास आया है 20/50 अनुपात 12/50 अनुपात 8/50 अनुपात 10/50। 50 तो यहाँ सभी में कॉमन है, तो 50 तो सब हट जाएगा। अब बचा क्या, 20/12/8/10, लेकिन ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 10 से कट रही हैं। जब 10 से कट रही हैं तो 10 से हम काट देंगे, 2 से कट रही हैं तो 2 धाई 20, 2 छंग 12, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। इस तरह से इनका अनुपात आया 10/6/4/5। ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम इसका जो द्वितीय स्थिति है उसको ज्ञात करेंगे। दाने अपना हिस्सा सब साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त किया। तो ये स्थिति हमारे पास है बा। इसको हम ज्ञात करेंगे, यानी एक बार फिर स्थिति को देख लें। दा ने यानी नए साझेदार ने अपना हिस्सा पुराने सभी साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त किया। पुराने साझेदार हैं कितने, 1 2 3। इसका कुल भाग कितना है डी का, डी बराबर 1/5, लेकिन सभी साझेदार जो हैं वो साझेदार हैं 3, तो इसको हम 1/3 से गुणा कर देंगे। अगर 2 साझेदार होते पुराने तो हम यहाँ 1/2 करते, 4 होते तो 1/4 करते, क्योंकि यहाँ 3 साझेदार हैं इसलिए यहाँ किया गया 1/3 बराबर ये हो गया 1/5 तियाँ 15। ये सभी साझेदारों से 1/15 भाग ए से, 1/15 भाग बी से और 1/15 भाग सी से, यानी तीनों साझेदारों से 1/15 1/15 1/15 भाग लेगा। चाहो तो इसके लिए आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में जैसे चाहें। तो अब हम इनका नया रेशियो निकालेंगे, यानी न्यू पार्ट निकालेंगे सभी का। देखें किस तरह निकालेंगे। न्यू पार्ट ऑफ ए, ए का नया भाग। तो ए का नया भाग निकालने के लिए
पहले हमें पुराना भाग पता होना चाहिए और पुराना भाग होगा 5/10। तो ये 5/10 हमने लिखा माइनस 1/15 भाग। इसको घटा देने पर जो शेष भाग बचा वो ए का बचेगा, क्योंकि इसने अपने हिस्से में से यानी 5/10 में से 1/15 भाग ये नए साझेदार यानी डी को देगा। तो देखें, इसको ज्ञात करने के लिए हम लासाफा लेंगे और वो लासाफा आएगा 30। अभी 30 लासाफा लिया गया है, वो लासाफा हम ऐसे डायरेक्ट भी निकाल ले रहे हैं कि ऐसी संख्या हम ले लें जो दोनों से कट जाए, और 30 ऐसी है दोनों से कट रही है। मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको ये दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। देखें, अब ये वाली जो 5 है वो हमने ऐसे लिख दिया और तुरंत गुणा का एक निशान लगा दिया। अब 10, क्योंकि इसी के नीचे की संख्या से इस संख्या को भाग लगाएंगे तो आएगा 3, 10 तियाँ 30, माइनस ये हमने 1 लिख दिया ऐसे ही, गुणा 15 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30। 30 हमने ऐसे ही लिखा, इनकी गुणा कर दी, 5 तियाँ 15 माइनस 2 एकम 2 बराबर, इनकी जब इसमें से ऐसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 13/30। इसी तरह न्यू पार्ट ऑफ बी का नया भाग यानी बा का नया भाग। तो बा का पहले पुराना भाग देखें, 3/10 माइनस 1/15, क्योंकि सबसे 1/15 भाग लेगा, सबका 1/15 भाग कम हो जाएगा। तो लासाफा इसी तरह लेंगे, ये तो आ जाएगा 30, ऊपर 3 ऐसे ही लिखा, गुणा 10 तियाँ 30 माइनस 1 ऐसे ही, गुणा 15 दूनी 30 बराबर 30 ऐसे ही आ गया, 3 तियाँ 9 माइनस 2 एकम 2 बराबर 7/30। ये अब बी का नया भाग। इसी तरह हम न्यू पार्ट ऑफ सी का नया भाग, पहले अब सी का पुराना भाग 2/10 आएगा ये, तो 2/10 माइनस 1/15। यहाँ देख रहे हैं सभी के भाग में से 1/15 1/15 1/15 भाग कम हो रहा है। एलसीएम इसका ले लेंगे तो 30 2 गुणा 10 दूनी 10 तियाँ 30 माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, गुणा 15 दूनी 30। तो ये 30 ऐसे ही, 2 तियाँ 6 माइनस 1 दूनी 2 बराबर ये बचा 4/30। अब जो डी है, तो पुराना भाग जो है इसका, अब ये जो 1/5 भाग आ रहा है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन होगा क्योंकि यहाँ बटे में 5 है और यहाँ बटे में सभी में 30 आ रहा है। तो इसके लिए भी हम न्यू पार्ट लिख सकते हैं, न्यू पार्ट ऑफ डी का नया भाग। तो पहले तो ये देख लें इसका, ऐसे तो सभी नया भाग है इसका 1/5। बराबर करने के लिए हमें बटे की संख्या हम बराबर करते हैं, यानी हर जो होता है अंश बटे हर को बराबर करते हैं। तो हम कितने से गुणा करें जो 30 हो जाए, तो यहाँ गुणा करनी होगी 6 से, 6 पंजे 30। जब यहाँ की है तो यहाँ भी करनी होगी और इस तरह से आएगा ये 6/30, सभी में 30/30/30/30 सभी में बटे में 30 आ रहा है। तो यही इनका न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो बराबर 13/30 अनुपात 7/30 अनुपात 4/30 अनुपात 6/30। ये चारों लोगों का आ गया। 30 सभी में समान है तो 30 इसमें से हट जाएगा और ये संख्याएं सब एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, तो यही इनका आंसर आ जाएगा 13/7
13:7:4:6। इस तरह से ये अनुपात हमारे पास क्लियर हुआ। इसके बाद अब तृतीय स्थिति आती है, और वो तृतीय स्थिति देखें क्या है, यानी कि तृतीय स्थिति यानी सा। दा ने अपने हिस्से का आधा भाग आ से तथा आधा भाग बा से प्राप्त किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्थिति है हमारे पास सा। आधा भाग ये आ से लेगा, आधा भाग बा से लेगा, यानी सा के भाग पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले हम इसको देखें। जो डी है, इस डी का भाग 1/5 भाग है। तो जैसे यहाँ किया था वैसे ही होना, क्योंकि अब ये 1/2 भाग, तो ये हमारे पास आएगा 1/10। ये 1/10 भाग ए से और 1/10 भाग ही बी से लेगा, यानी दोनों से 1/10 भाग लेगा। तो फिर हमें यही काम करना है। इस तरह हम इसको करते हैं। न्यू पार्ट ऑफ ए का नया भाग। तो वही पहले ए का हमें पुराना भाग देखना है, और ए का पुराना भाग 5/10। तो 5/10 हम लेंगे। 5/10 माइनस 1/10 बराबर, अब 10 तो ये लासा पे ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा। जब बटे में एक जैसी ही संख्या होती है तो उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है 10, और डायरेक्ट इसको घटा देते हैं 4/10। इसी तरह न्यू पार्ट ऑफ बी। बी का पुराना भाग 3/10 है। तो 3/10 ऐसे ही लिख दिया जाएगा 3/10 माइनस 1/10 बराबर, ये हमारे पास 10 ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। 3 में से घटा दिया 2/10। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सी। सी के भाग पर कोई परिवर्तन नहीं है, और सी का भाग जो है वो है 2/10। तो हम लिखेंगे 2/10। और डी का भाग, पार्ट ऑफ डी। डी का जो भाग है वो है 1/5। लेकिन यहाँ भी 10 है, यहाँ भी बटे में 10, यहाँ भी 10, तो यहाँ भी हमें 10 करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा। जब यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा होगी। इस तरह ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। अब ये सभी में समान हो गया। अब नया रेशियो जो आ जाएगा, न्यू रेशियो बराबर 4/10 अनुपात 2/10 अनुपात 2/10 अनुपात 2/10। और इस स्थिति में हम 10 तो सबको हटा देंगे, कॉमन है। अब ऊपर की संख्या सब 2 से कट रही हैं, तो 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इस तरह से जो इसका आंसर आ रहा 2:1:1:1। ये हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरह ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इस तरह पूरा अनुपात निकालते हैं। अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर पूरा एक साथ इसको दिखा रहा हूँ, और इनको आप लोग सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनकी साझेदारी खाते हैं बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। अब ये क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों। प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। आगे फिर नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे, जिसमें और अनुपात निकालना सिखाएंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहें।